अच्छा, इसमें देखें, अगर मैं सिलेबस कंटेंट आपको दिखाऊं, ये आपके पास है, ये देखें सिलेबस रिव्यू जो आपका है आपके पास, ये वाला। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो ना बिजनेस। ये देखेंगे इंटरप्राइज, ये इंटरप्राइज लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना क्लियरली दोनों? जी सर। ये जी देखें, सर। ये देखेंगे इंटरप्राइज है ना, इंटरप्राइज का पूरी सब ये टॉपिक है, और ये टॉपिक इसके साथ भी, आपकी बुक के साथ भी बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, अगर आप दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पे, सिलेबस बिजनेस स्ट्रक्चर है आपके पास, यहाँ पे भी बिजनेस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। यानी ये बुक जो है अकॉर्डिंग टू आपकी सिलेबस है। ये जो आपके साइज ऑफ द बिजनेस है, यहाँ पे भी आपको साइज ऑफ द बिजनेस नजर आ रहा है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, तो यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी आपको बुक के अंदर भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखा हुआ है। स्टेक होल्डर है यहाँ पे नजर आ रहा है आपको नंबर 5, और यहाँ पर आपको सिलेबस में भी आपको स्टेक होल्डर भी नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये मैं आपको जो है ना सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, ये वाला आपके इस ग्रुप में, और ये वाले बुक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये तो आप सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे ये वाली इंटरप्राइज का। ठीक है, अच्छा फैक्टर ठीक है सर। प्रोडक्शन। अच्छा ठीक है, क्लियर ना? अगर कोई बात आपको क्लियर ना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा हमारे नहीं पास, सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास बुक, वो जो बुक है ये हमारे लिए काफी होगी, लेकिन हमारे पास और भी थोड़ा सा मटेरियल है। जी गानिया, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, आपके पास जो है ना, ये देखें आपके, हमारे पास जो है ना, ये ओ लेवल की बुक भी हमारे पास है, जिसमें अगर जब बेसिक, अगर मैं अगर चाहे तो आपको बेसिक की वाली बुक भी शेयर कर सकता हूँ, जिसमें नीड, वांट और ये सब चीजें, फैक्टर प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप ए लेवल की बुक देखेंगे आप, तो इसके अंदर भी आपको यही चीज दी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने उन बच्चों के लिए जिनको का बैकग्राउंड नहीं है, वो दे हैव टू, आई मीन, पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड दे आल्सो हैव टू स्टडी लिटिल मोर। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो, और फिर इशू जो है वो आप मुझसे पूछ सकें। मैं वो जोर, मैं कोई, मेरी कोई स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। वेरी गुड। चलें, अच्छा अब हम देखें यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इसका तरीका ये होगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बुक से थोड़ी सी चीज़ें करवाऊंगा आपको, लेकिन आपको ये घर में मेन में चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन जब आपकी नेक्स्ट क्लास के दरमियान में जब आपका टाइम होगा, उसको आप पूरा आपको स्टडी करना होगा, रीड करना होगा। सिर्फ रीडिंग करनी है इसमें आपको, और जो प्रॉब्लम आएगा वो जॉट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मुझसे पूछ लेंगे सर ये इश्यूज है। जब हम 4-5 चैप्टर कर लेंगे तो फिर हम पास करके क्वेश्चन लेंगे, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान होगा इंशाल्लाह। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग इन बिटवीन। लेकिन बिजनेस स्टडीज के लिए एक बात याद रखिए कि इसमें रीडिंग बहुत ज्यादा करनी है आपको। ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक। इजी है, और आपको जो है ना कोई इशू आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। चलें। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे बिजनेस का ये है ना आपका, बिजनेस आपको पता है, आपको जो बहुत सी चीजें, आपको जो साइंस वाले स्टूडेंट को जो आपको जो साइंस की चीजें आपको दिखानी होती है, हम जाके लेबोरेटरी में या आपको जाके चेक करानी पड़ती है ना। लेकिन आपको बिजनेस की चीजें, इकोनॉमिक्स की चीजें ना, वो इजीली एग्जाम्पल हम इजी दे सकते हैं, आपको इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कुछ चीजें हैं, हम उसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको रीड करनी है। अब मैं एक बुक शेयर कर दूंगा, और जो जो नहीं पढ़ाया आपको वो भी आपको पढ़नी है। उसमें कोई इशू आता है आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, क्योंकि हम एक एक चीज हम रीड नहीं कर सकते यहाँ पे, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा देखें, ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा देखें, अच्छा जी, इसमें लिखा है व्हाट बिजनेस नीड एंड वांट। अभी नीड एंड वांट का, अगर हम यहाँ नीड एंड वांट का डिफरेंस बच्चों को पता है आपको किसी को? व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट, सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है हमारी सारी स्टोरी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नीड, वांट, स्कैर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। नीड एंड वांट का डिफरेंस को बता सकता है वलीद? मेरा ख्याल है शायद आपको थोड़ा सा पता हो, याद हो, आप शेयर कर सकते हैं। जी सर। जी प्लीज। सर बेसिकली नीड्स आपकी वो होती हैं जिसके बगैर आप अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं। और वांट्स जो हैं वो उन चीज़ों को कहते हैं कि वांट्स के अंदर आपकी डिज़ायर्स भी आ जाती हैं, जैसे किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए या जी बड़ी जी, गाड़ी चाहिए, ईटीसी। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
सर मतलब मेरा भी यही था, बता जी, दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई एक एग्जांपल से आप दोनों चीजें को क्लियर कर सकता है? सिर्फ एक एग्जांपल दिखा कर, तो मैं आपसे कहूँ मुझे फूड फूड मेरी नीड है, ठीक है? सर जी प्लीज। पानी पानी मेरी नीड है वेरी गुड। और कोल्ड ड्रिंक मेरी वांट है। अच्छा, और ये भी तो हो सकता है कि पानी तो मेरी नीड है, लेकिन मैं इसी पानी के लिए मैं कह रहा हूँ मैं तो नेस्ले का पानी ही पीना है, तो दैट विल बिकम माय वांट। मेरी बात समझ आई? वांट। क्योंकि पानी जी तो कोई सर। भी पी लेंगे, आपकी जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सेम पानी आप कोई खास उसका आप जैसे फूड है, आप कोई भी चीज खा लें आपके पेट भर जाएगा और आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब फोन आ रहा है किसी का। अच्छा, तो इसमें अगर आपका जो है इसी तरह आपका जो अगर फूड कोई भी फूड खाना खा लें आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं यार मुझे तो केएफसी के बर्गर ही खाना है और मुझे किसी खास रेस्टोरेंट का जो है ना वो खाना खाना है, तो वो फिर आपकी वो सेम नीड बिकम योर वांट। क्लियर है? अच्छा, लेकिन इसमें याद रखिएगा नीड एंड वांट का थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ये स्मार्टफ़ोन जो है, इसके बगैर मेरी जो है ना मेरा जो है ना मैं क्लास ले सकता हूँ, ना मैं जो अपनी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ अपने टीचर से या उनसे, तो फिर मेरी दिस स्मार्टफ़ोन बिकम नीड फॉर मी। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको सिर्फ़ फ़ोन करना होता है, मैसेज करना होता है, उसको किसी कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो स्मार्टफ़ोन रखता है, तो वो क्या है, वो उसकी वांट बन जाएगी। क्लियर है? जी अच्छा, सर। अच्छा, एक एक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है ना हमारे पास, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स आर अनलिमिटेड। ये इस बात को ध्यान रखिए, ये आपके पास जो आपकी जो कोई भी शख्स है उसकी जो वांट है वो अनलिमिटेड है और उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे जाकर व्हाट आर द रिसोर्सेज, लेकिन जो भी आप समझ जो भी चीज आपको जो उस वांट को पूरा करने के लिए आपको चाहिए, वो आपके पास जो है वो आपके पास लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास अगर 10,000 रुपीज आपके अब्बू ने दिए हैं कि आपको जो है ना वो बुक्स और क्या कहते हैं बैग खरीदने के लिए, तो लेकिन आपके दोस्तों ने कहा कि मुझे हमें पार्टी दोगे, तो अगर आप उस पैसे से के जो है ना या तो बैग खरीद लें और किताब खरीद बुक खरीद लें, या फिर अपने दोस्तों को पार्टी दे दें। अच्छा, यू वांट टू डू मोर, आपकी वांट क्या है? आप चाह रहे हैं कि बुक भी ले लें, बैग भी ले लें और साथ में अपने दोस्तों की पार्टी भी कर दें, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो इतने नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या आप फिर आप प्रायोरिटी सेट करेंगे भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, अगर आप सेट करते हैं कि नहीं मेरे पास जो है वो बुक्स जो है मेरे दोस्त कोई दूसरा दोस्त उसने ए लेवल कर लिया है वो आपको दे देगा, तो इसका मतलब अब आप इन पैसों को जो है ना कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने दोस्तों की पार्टी करने। लेकिन अगर आपके पास जब वो पैसे जो है वो आपके पास बुक लेने जरूरी है, क्लास नहीं ले पाएंगे, तो फिर आप पार्टी को पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? बेसिक प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड आपके रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट है। किसी बंदे के पास कितना ही पैसा हो, कितना ही रिसोर्स के पास हो, लेकिन उसकी वांट उससे हमेशा ज्यादा ही होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल देखी कि भाई अगर वो अगर कोई जैसे शाहरुख खान की एग्जांपल ली थी मैंने, कि शाहरुख खान है उसके पास अगर बहुत बड़ा उसका घर है और साथ में घर के अंदर हेलीपैड भी लगाया जहाँ उसके पास है पूरा, जिसमें हेलीकॉप्टर भी जहाज भी अंदर ही मतलब उसके घर के अंदर ही उतरता है, इतना बड़ा के बावजूद भी, लेकिन स्टिल ही वांट्स मोर। वो चाहता है ऐसे 4 घर हो, 5 घर हो। तो इंसान की ये जो नेचर है कि उसके पास जितने रिसोर्स है उससे ज्यादा का वो सोच रहा था, और दिस इज आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ना रियल केस क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए होता है। इसमें क्या किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा बीच में मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ में चैट बॉक्स में आप अपना जो है ना वो लिख के भी भेज सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, द रियल का शॉर्टेज, अच्छा ये जब आपके पास अनलिमिटेड आपके वांट्स है, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड, इसका मतलब स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी किसे कहते हैं? किसी चीज का कम होना। ठीक है, तो स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट इनफ फॉर इनफ फैक्टर प्रोडक्शन टू मेक ऑल दो, यानी जो फैक्टर प्रोडक्शन आपको आपके पास है वो तमाम गुड सर्विस नहीं बना सकते। ठीक है। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होती है? अब अगर एक अगली चीज आ गई, फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं कि जो जिसके थ्रू आप सॉरी जिसके थ्रू आप जो है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। अच्छा, मुझे वलीद बना सकते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? हम लोग 2 के रखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, अच्छा रहेगा जरा। गुड एंड सर्विस का डिफरेंस आप कोई बता सकते हैं? वलीद आप बता दें, कोई भी बता दें, अगर ये आप बता दें, गानिया बता दें। और सर गुड्स वो होती है जो मतलब चीज होती है जो हमारे पास होती है, और सर्विस फिजिकल एग्जिस्टेंस वो जिसकी होती है। ठीक है।
और सर्विसेज सर जो वो क्या बोलते हैं उसको जो प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर सर्विसेज के अंदर सर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि एक बंदा है वो अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। किसी भी चीज़ की फ्रीलांसिंग कर सकता है वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए कि सर्विसेज बेसिकली और गुड्स का जो डिफरेंस, जो सर्विस जो है ना, जैसे अभी बताया कि अभी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना, खिदमत करना एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ जब गुड और सर्विस की बात कर रहे हैं ना, तो गुड का मतलब होता है कि फिजिकल, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जो है ना वो बुक दूं कोई, तो वो आपके फिजिकल आपकी वो क्या है ना, गुड है वो। लेकिन अगर मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, बेसिकली मैं सर्विस प्रोवाइड कर, इसमें फिजिकली आपको चीज नहीं दे रहा। इस तरह जो जूम हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर सर्विस। इसी तरह जो इंटरनेट है वो हमारी सर्विस है, क्योंकि फिजिकल कोई ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपको गाना सुनाऊं और आप मुझे उसके पैसे दें, तो बेसिकली जो जो मैं जस्ट ये हमारी सर्विस है। लेकिन अगर मैं उसको सीडी आपको दे दूंगा, सीडी, तो दैट इज योर गुड हो जाएगी। बस इस बात गुड का हो ध्यान जाएगी। बिल्कुल बस याद रखिएगा इसको। अब जैसे आपके अगर डॉक्टर है, और डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन, अगर आप जाते हैं ना, क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहां से मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन लेना जो है ना, ये आपकी बॉडी को फिजिकल है आपकी। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आप जो है वो कंसल्टेंसी करते हैं, वो आपको आप पूछता है क्या हालात है, चेकअप करता है और आपको पर्ची में लिख के कुछ दे देता है वो। तो कंसल्टेंसी फीस जो पे करते हैं, दैट इज योर सर्विस। इसी तरह किसी लॉयर के पास जाते हैं आप, उसको आपसे कंसल्टेंसी करते हैं, उसको फिर आप पेमेंट करते हैं। ये आपके सारी क्या सर्विसेज, इसके में क्या है, ये जिसमें फिजिकल गुड ट्रांसफर नहीं हो रही। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ए लेवल कंप्लीट करने के बाद आप सोचते हैं यार मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊं, मैं यूके जाऊं, यूएसए जाऊं या पाकिस्तान में पढूं। पाकिस्तान, आप किसी मशवरा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसी के पास जाते हैं जो काउंसलर होता है, उसके बाद आप जाते हैं और वो आपको बताता है कि ये ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा। वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ आपको चीजें आपको बता के आपको मशवरा देता है कि आप ऐसा कर लें। तो वो आपका दैट इज कॉल्ड, दैट इज योर, यू आर गेटिंग द सर्विस। मेरी बात समझ में आ गई? किसी को इश्यू तो बता दें। जी सर, आ गई। वेरी गुड। अच्छा, इसी इसी चीजों के लिए ना, कोई जैसे मैंने आपसे कहा कि मशवरा आप देना चाह रहे हैं, इसी चीज के लिए आपने एक बुक परचेज कर लिया, फॉर एग्जांपल आप जाए बुक स्टोर और आपने बताया सर जो जो मुख्तलिफ, आपको पता कुछ बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कि बुक में सब लिखा हुआ होता है, किस जगह पे आप जाएं, कैसे कहें, कि आप एकदम यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। तो वो बुक आप परचेज कर रहे हैं, तो वो दैट बुक इज योर गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन पे। फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन आल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जो हमने बात की ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट, तो रिसोर्सेज बेसिकली ये आपके फैक्टर प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज एक ही चीज। कभी आपका जब जिक्र है रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो याद रखिए फैक्टर प्रोटेक्शन भी और रिसोर्स एक ही चीज है। अच्छा, फैक्टर प्रोटेक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। लैंड क्या चीज है? वलीद आपको मैंने बताया था, बताएंगे लैंड क्या है? बल्कि गानी आप बताइए, गानी आप बिल्कुल वो नहीं कर रही हैं आप, तो आप बताइए आपके ख्याल में लैंड क्या, आपने वो लेवल किया है ना, इसके अंदर बताएंगे आप लैंड क्या चीज है, व्हाट इज लैंड? So it's one of the natural resources of factors of production. Land. वेरी गुड। फॉर एग्जांपल? For example, Belgian. I mean, कोई से भी जहाँ पे forest fields जहाँ पे हाँ वेरी कोई गुड, से भी like excellent. Anything ये produced by the nature, that is land, and that is natural resources. Very good. जैसे फॉरेस्ट्री का आपने आपने कहा, फॉरेस्ट्री भी हो सकती है, और ये इवन के रिवर इज अवर नेचुरल लैंड। अच्छा, समटाइम ना जिसका बैकग्राउंड नहीं, जैसे दोनों बच्चे साइंस के हैं ना, तो इनको शायद आइडिया ही नहीं कि लैंड, अब हम कहें कि रिवर हमारे पास लैंड है, तो अब तो लोग अजीब अजीब से लगता है बिल्कुल। देखिए, एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, तो दैट इज योर लैंड, इकोनॉमिक्स में पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे अभी हनिया ने कहा कि फॉरेस्ट्री बिल्कुल ठीक है, इवन के जो आपके पास ऑयल है, गैस है, या कोई आयरन ओर है, या आपके पास जो है ना कोई भी चीज जो नेचुरली आपको मिल रही है, जैसे आपके पास जो है ना वो जो फिश है, फिशिंग फिश जो है ना, जो आपको स्पेशल, क्योंकि नेचुरली वो बना नहीं रहे, किसी फैक्ट्री में नहीं बना रहे, तो दैट इज ऑल्सो योर लैंड। एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड लैंड, ठीक है, क्लियर है। और टू मेक इट सिंपल, लैंड इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, वेरी सिंपल, ठीक है।
अच्छा, अब लेबर क्या होते हैं? लेबर क्या है? इट इज ऑल द ह्यूमन रिसोर्स, वेरी सिंपल, मेक इट सिंपल, कि ऑल ह्यूमन रिसोर्स, whether he is working as a laborer or working as a director, these are all human resource is called labor in economics. क्लियर है बच्चों? अच्छा, कैपिटल क्या है? वेरी गुड। अच्छा, कैपिटल एनी मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि देखें, एक तो नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरली जो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है वो लैंड कहलाएगा। जो ह्यूमन, जो इंसान जो काम कर रहा है, जब वो स्किल अनस्किल दोनों हो सकते हैं, वो दैट इज लेबर हो गया। अच्छा, जो मैन्युफैक्चर जो चीजें, मैन्युफैक्चर जो यानी कि बनी हुई जो नेचुरली तो फिर आपके पास नहीं है, वो कैपिटल है। तो दीज आर थ्री टोटली डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको जिस लैपटॉप में या जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं, इट इज लैंड लेबर कैपिटल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कैपिटल। वेरी गुड, सिंपल, क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हमारे पास ना नेचुरल है ना ये ह्यूमन है। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि रोड क्या है, तो रोड को आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये नेचुरल प्रोड्यूस नहीं लैंड है। है सर। नहीं, ये रोड लैंड नहीं है, ये क्लियर याद रखें, क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है बच्चों? हाँ, ये लेबर तो इंसान होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो ये रोड है, ये मैन्युफैक्चर जो बनाई हुई, इंसान ने जो चीज बनाई हुई है, वो कैपिटल कहलाता है, याद रखिएगा। समटाइम आपको लगता है कैपिटल का सिर्फ मतलब पैसा ही होता है ना, क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं क्या पैसा है। तो देखिए, याद रखें कि इकोनॉमिक्स में लैंड इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस बाय नेचर, क्योंकि रोड जो है ये बाय नेचर नहीं बनी हुई, ये हमने इंसान ठीक है बना सर। था। तो इस चीज, अच्छा, ये चाहे इक्विपमेंट हो तो भी वो कैपिटल है, रोड है तो भी कैपिटल है, वो बिल्डिंग है तो भी कैपिटल है, एनीथिंग मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। ठीक है? अच्छा, जो जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज लैंड, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो सी हो, एनीथिंग। ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर है। अभी आगे जाके आस्ता आस्ता परेशान नहीं होगा, आस्ता आस्ता आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो तीन मेन असल में जो है ना वो फैक्टर प्रोटेक्शन है। एक चौथा फैक्टर है इंटरप्राइज। बेसिकली कुछ जो है ना इकोनॉमिक्स और कुछ जो है ना वो लोग जो है ना इसको लेबर के अंदर ही डाल देते हैं, ये भी इंसान है, इंटरप्राइज तो कोई अलग से चीज नहीं होती। बेसिकली इट इज द स्किल ऑफ जो 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 जिन तीन फैक्टर प्रोटेक्शन को जो कंबाइन करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्राइज। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आप ये समझें कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल, इसके लिए कोई ना कोई तो ओनर होगा, कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज वर्क करने वाला होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बिजनेस को ओन करता होगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो कि बिजनेस को जो अगर लॉस होता है उसका रिस्क को बेयर करेगा, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो अगर जो बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा वो उसको पास जाएगा। ठीक है? तो दैट इज ऑल स्किल एंड एबिलिटी टू बेयर द रिस्क एंड विद द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज इंटरप्राइज। ठीक है? अगर मैं इसको रीड करूं, दिस इज द स्किल एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु ब्रिंग्स द अदर रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर प्रोटेक्शन। अच्छा, अदर रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, द ओनर ऑफ द बिजनेस, दिस पीपल आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। ये बात किसकी समझ में नहीं आई है? ये चारों, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज समझ में आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं सर, समझ में आ गया। सबकी समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। चलें, अच्छा, अब देखें, हमने ये तो हमने कर लिया ना। देखिए, ये मैंने आपसे कहा था, ये असल में मेन प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके बाद एक स्कैर्सिटी होती है। ठीक है? अब अगर हम, ये तो हमारे पास ओ लेवल की बुक है, अब ए लेवल की बुक के अगर हम देखें तो इसमें भी देखिए, ये आपके पास ये जो बुक आपको मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। इसमें देखें, इसमें क्या है, इसमें भी देखिए। अब आप मुझे देख के बता सकते हैं कि हानि, आप एक बताएं, फिर एक दरियाब बताएंगे, फिर एक ये वलीद बताएंगे। ये क्या है? सर ये नेचुरल रिसोर्स है, लैंड है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। जो देखने में तो टिम्बर है, टिम्बर कैसे लैंड कह दिया हमने ना, तो ये एज अ लेमैन तो हम नहीं समझ, लेकिन एज इकोनॉमिक्स में हम इसको लैंड कहेंगे। लैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स। वेरी गुड। अच्छा हानि, आप बताएंगे ये क्या चीज है? सर ये सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, मतलब इसके अंदर कैपिटल आएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आप वलीद, आप बताएंगे ये क्या है, ये बंदा काम कर रहा है? सर ये लेबर है। वेरी गुड, ठीक है। चाहे वो देखिए, हम वैसे तो हम समझते हैं ना, एज हम अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, तो लेबर तो उसको कहते हैं जो बिल्कुल जो बाहर जो गड्ढा खोद रहा होता है। तो एनीवन, यानी ऑल ह्यूमन रिसोर्स कॉल्ड लेबर। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आप लोग मेरे साथ हैं, गुड। अच्छा, अब कंज्यूमर गुड और कंज्यूमर सर्विसेज, देखिए मैंने आपको ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
अगर हम चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। द फिजिकल एंड टेंजिबल, टेंजिबल कुछ पता है ना आपको बच्चों को? एक होती है नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसको टच करके हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कहलाता है टेंजिबल। सोल्ड टू जनरल पब्लिक, दे इंक्लूड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार्स, वॉशिंग मशीन, एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर जैसे फूड, ड्रिंक्स, स्वीट्स एंड कैन। ठीक है, ये ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल ये भी क्लियर करते हैं। ड्यूरेबल का वो तो मतलब होता है जिसको आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका जो है ना ये फर्नीचर है, ये आपके पास जो है ना वो मोबाइल फोन है, ये और भी चीज आपका माउस व्हाटएवर जो आपको आप बाद में भी इस्तेमाल करें, वो कहलाते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। ठीक है जी। और जिसको आप जैसे आपने आप एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने उसे खत्म कर ली, तो वो कहलाते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है जी, क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है सर। चलें, गुड। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये अब ये जो अच्छा कंज्यूमर सर्विस क्या होती है? अच्छा, द नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट सोल्ड टू जनरल पब्लिक, दे इंक्लूड होटल कम्युनिकेशन। अच्छा देखिए, होटल कम्युनिकेशन ये हमारी सर्विस क्यों है? क्योंकि आपके पास ये आपने एक दिन आपने नाइट स्टे किया, डे स्टे किया, उसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, फिजिकली आपको पूरा कमरा दे नहीं है, पर दे देने, बल्कि इज प्रोवाइडिंग यू सर्विस। ये ट्रेन जर्नी है, इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, टेलीफोन सर्विस है, इज अ लॉट सर्विस है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हमने। और आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, क्योंकि इसमें टेंजिबल कोई गुड ट्रांसफर नहीं हो रही। ये नॉन टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख के फुल के फील नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखें। अच्छा देखें, ये लैंड है, लेबर कर, ये आपने ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया था। अब देखें, अब ये मैंने ओ लेवल की बुक से लिखा ताकि वो इजीली आपके समझ में आ जाए। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या चीज होती है? देखें, ये याद रखिए। अब आपके पास हमने क्या पढ़ा? ये कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड का मतलब होता है अच्छा, कोई बता सकता है शायद आपको पता हो कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स में क्या फर्क है? किसी को कुछ आइडिया हो, कुछ समझ में आता हो तो मुझे बता सकता है, अदरवाइज मैं आपको समझा दूंगा। Anyone having any idea about capital good or consumer good? सर कैपिटल गुड्स सर मे बी मैन मेड रिसोर्सेज से बनी हुई गुड्स हो सकती हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो वो भी मैन मेड हैं, लेकिन कोई क्लियर विजिबल डिफरेंस फील नहीं हो रहा। अच्छा, चले मैं आपको बता दूं। देखिए, सिंपल ये है कि कंज्यूमर गुड हो जो कंज्यूम करने के लिए हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जो है ना, अगर देखें आपको एक ही चीज है, जैसा अगर आपने कोई चीज चूज की और उसको कंज्यूम कर लिया, फर्दर प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं किया, यानी कि इसको इस तरह आप समझें कि जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर घर के अंदर, फ्रिज घर में है, तो फ्रिज आपने घर में जो परचेज किया वो कंज्यूमर गुड है। क्यों? वही चीज क्यों? क्योंकि आपने यूज करने के लिए लिया है। ठीक है, लेकिन वही फ्रिज अगर आप लेते हैं किसी जगह पे जहां पर आप जो है ना किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो वही कहलाएगा कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्लियर है? ये तो बिल्कुल वो चीज हो गई कि आपके जो चीज अपने जो फाइनल कंजप्शन के लिए आप चीज लेते हैं वो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड, यानी कंज्यूम करते हैं, फर्दर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन कोई सर ऐसी जैसे अगर सर, जी जी सॉरी बताएं। टू इंटरप्ट सर, नहीं लेकिन नहीं नहीं होगा, जैसे बताएं बताएं। जैसे एक बंदा है वो एक फैन खरीदता है और वो अपने घर के लिए खरीदता है, तो ये उसकी कंज्यूमर गुड होगी। और वेरी गुड, वही फैन अगर वो अपने होटल में लगाने के लिए खरीदता है तो वो उसकी कैपिटल गुड होगी। वेरी गुड है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, सेम जो है ना हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी कंज्यूमर के लिए ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जूस परचेज किया तो वो आपने जाहिर है पीने के लिए लिया आपने, तो वो आपकी कंज्यूमर गुड हो गई। लेकिन जो मशीन जो आपने बनाई ना, जो आपने जो 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 बिजनेस के लिए कुछ चीज आप जो ले रहे हैं ना, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा कैपिटल गुड्स। याद रखिए। कैपिटल गुड। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपने जैसे सच एस कंप्यूटर है, मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, अच्छा ऑफिस हैं, व्हीकल है, तमाम चीजें जो है। लेकिन ये देखिए ना, लेकिन इसके अंदर ये है कि कंप्यूटर अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो फिर आपके पास ये कंज्यूमर गुड हो जाएगी। लेकिन यही कंप्यूटर आपने ऑफिस के लिए या किसी बिजनेस के लिए तो वो कैपिटल गुड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको और पढ़ें, कैपिटल इट इज नॉट जस्ट दी फाइनेंस नीडेड टू सेट अप अ बिजनेस। देखिए, आपको जो नॉर्मल समझते हैं फाइनेंस एंड पे फॉर द कंटिन्यूएशन ऑपरेशन, बट ऑल्सो ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज, हम डिस्कस कर चुके पहले से। अच्छा, दिस इंक्लूड कैपिटल गुड्स सच एज, अच्छा कैपिटल और कैपिटल गुड्स वही होती हैं
सच एज कंपनी, ये सब कैपिटल ही कहलाता है ना, ये सब के सब आपके पास जो है ये आपके कैपिटल गुड्स में आ जाता है, और सिंपल इसको कैपिटल भी कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने किस पढ़ी, एंटरप्राइज। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से, क्योंकि इसके फौरन बाद जो है ना मैं आपको इसका जो है ना वो एक जब पूरा समझा दूंगा ना, पढ़ा दूंगा, फिर आपके पास एक छोटा सा एमसीक्यू का वो होगा, वो मैं आपको दूंगा, फिर वो आपको करेंगे, इसलिए इसको जरा समझ के करिएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, कैपिटल गुड समझ में आ गए हमारे। और उसके बाद अब एक और चीज आती है, अब ये क्रिएटिंग वैल्यू। क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू को बढ़ाना। मिसाल के तौर पर कोई चीज आपने बनाई है और आपने मटेरियल परचेज किया, आपको इस तरह समझ लें कि मिसाल के तौर पर आपने एक बर्गर लिया, सॉरी बन लिया, एक कबाब लिया आपने, और फिर कोई प्याज लिया आपने, कोई और सारे मटेरियल लिया और आपने बनकर बर्गर बना के बेच दिया। तो एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग द वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे ही वहां पर याद रखिए, 10 मिनट के बाद हमारे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा फोन कर लूंगा, हो सकता है बिटवीन द लेक्चर ये क्लोज हो जाए। क्लियर है? अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज आपके पास है और वो उसकी इंडिविजुअल जो अलग अलग चीज आप लेते हैं और उसको जो ऐड करके आप बेचते हैं, तो वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाके बाजार से जो है ना वो जो भी बर्गर बनाने की चीजें हैं, वो अगर इंडिविजुअली उतनी क्वांटिटी में सारे ले लूं, लेकिन वो बर्गर बना हुआ बर्गर जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, तो पता है ना आपको। आप इसको बल्कि और सिंपल कर दूं मैं, अगर जैसे लस्सी का गिलास है, ठीक है ना, लस्सी का गिलास अगर 80 रुपए का आ रहा है, लेकिन उतना ही क्वांटिटी जितना उसने उसमें दूध डाला हुआ, जितना दही डाली, जितनी चीनी डाली हुई है, ठीक है, ये तीनों चीजें आप अलग अलग ले लें, तो दैट विल नॉट कॉस्ट यू 80 रुपीज, इट वुड बी लेस देन दैट। ऐसे ही है ना, ये आपको तकरीबन कोई हो सकता है 30-40 रुपए में मिल जाएगा, तो 50 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन जब बनी हुई लस्सी मिलेगी वो कितने की मिलेगी आपको, 80 रुपीज की मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, जाकर समझने से पूछ सकते हैं मुझे आप। जी सर। अगर आपके समझ में अगर ये बात आ गई है, तो इसी बात को कहते हैं एडिड वैल्यू। यानी कि अब इसको अगर पढ़ें, द डिफरेंस बिटवीन द, ये देखें, अगर यहां से ये मैंने हाईलाइट किया है, इसकी नजर आ रही है ना आपको? जी सर। हाँ, इसको जरा पढ़ लें, थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। The difference between the selling price of the product sold by a business and the cost of the material that is bought in is called added value. Added value clear समझ में आ गया या नहीं आया? सर रिपीट कर दें। अच्छा, देखिए, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास जो मटेरियल की कॉस्ट है, वो जब आप कंबाइन करके बेचते हैं ना, उसका जो डिफरेंस है वो कहलाता है एडिड वैल्यू। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपने जो है एक चीज जो है ना वो जैसे आपके पास, जैसे आपके, मैं लस्सी के आसान सी एग्जांपल मैंने दे दी आपको, कि लस्सी के अंदर या तो आपका दूध होता है, दही होता है और चीनी होती है, 3 चीजें होती हैं। ठीक है ना, जितना एक चमचा जो चीनी आप लेंगे उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है, और आप जो है ना वो अगर थोड़ा सा दूध लेते हैं, थोड़ा दही लेते हैं, जिससे एक गिलास पूरा बन जाए, अगर ये तीनों चीज आप सेपरेट लेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 40 रुपए की आ रही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप बोलेंगे ये सब बना के लस्सी बना के गिलास में जो दो, तो ये लस्सी बना के जो देगा वो कितने का देगा आपको, वो 80 रुपीज का देगा। तो दिस बेसिकली दैट इज एडेड वैल्यू। एडेड वैल्यू किसे कहते हैं? जो आपकी जो मटेरियल की इंडिविजुअल टोटल कॉस्ट है, लेकिन जब कंबाइन करके हम बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एडेड वैल्यू। अभी समझ में दोबारा बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो तमाम जो चीजें हैं ना, जिसमें मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो सारा मटेरियल अगर आप अलग अलग आप ले लें, तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, लेकिन एक पूरा बना हुआ मोबाइल, उसकी कॉस्ट अलग होगी। तो बेसिकली मटेरियल वही है, लेकिन मटेरियल को जो आपने कंबाइन करके करके आपने बेचा, दैट इज एडेड वैल्यू। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया हो। मिसाल के तौर पर आपने एक शर्ट ली, शर्ट का अगर कपड़ा आप लेंगे, ठीक है ना, शर्ट का कपड़ा, जितना कपड़ा और इसमें जो धागा लगा हुआ है या बटन लगे हुए हैं, इन सबकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर एक बनी हुई शर्ट की, अगर वो उसी उसी कपड़े से, उसी धागे से, उसी बटन को लगा के एक शर्ट बना के आपको दे देंगे, तो उसकी वैल्यू डिफरेंस होगी। तो बेसिकली जो मटेरियल और जो बनी हुई शर्ट है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एडेड वैल्यू। किसके समझ में नहीं, अभी भी नहीं आया? ठीक है सर, समझ आ गया। आ गया, चलें, गुड। चलिए, अब मैं यहाँ से अगर आपके समझ में आ गया तो एक्सीलेंट। अब देखें, यहाँ से देखें, यहाँ आपके पास क्या है, अच्छा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली आ गई।
चलिए मैं आपको पहले यहाँ पे एडिड वैल्यू दिखाऊं, बल्कि एडिड वैल्यू समझ में आपके अच्छी तरह आ गया। देखिए ये होती है एडिड वैल्यू बेसिकली। देखें ये है आपके पास मटेरियल एंड बॉट इनको, ये कॉस्ट है आपकी, ठीक है ना। आपने सेलिंग कितनी की, इतने की है। इतना मटेरियल आपने बना के बेचा, आपने इतने के बेचा। तो ये जो आपका ये इसमें से इसको माइनस करने का ये जो आंसर आ रहा है ना, ये आपका एडिड वैल्यू है। ठीक है सर। चलें गुड, चले शाबाश। अच्छा अब हम चलते हैं आगे। कैपिटल गुड भी समझ में आ गया आपके, क्रिएटिंग वैल्यू समझ में आ गई, इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं खाली, फिर मैं आपके पास एमसीक्यू दूंगा आपको। अच्छा, क्रिएटिंग इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग bought in material and the price the finished goods are sold for। एडेड वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन, ये तकरीबन एक ही चीज है। क्रिएटिंग वैल्यू बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं कि आप जो है जब चीज बना के बेचते हैं तो वैल्यू क्रिएट करते हैं। अच्छा देखिए पाकिस्तान के अंदर हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में आपने सुना होगा यार कॉटन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम कॉटन को अगर वो हम देखिए, आपको पता है प्रोसेस कॉटन का, कॉटन पहले होता है, कॉटन के बाद इसका बनता है थ्रेड। थ्रेड कैसे कहते हैं, धागा जो होता है पूरा, ठीक है, उसी धागे का बनता है, उसी धागे से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब कपड़ा बनता है पूरा ना, फैब्रिक बनता है, ठीक है। फिर फैब्रिक का बनता है गारमेंट, ठीक है। तो अगर हम जो धागा हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो बेसिकली जो समटाइम क्या होता है, हमने क्या कहते हैं इसे, कॉटन का हमने यार्न बनाया जिसे धागा कहते हैं, उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हम बनाते हैं फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक अगर हमने बना के बेच दिया हमने, ये पिछले पिछले दिनों ये हो रहा था कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो हम कपड़ा बना के हम पाकिस्तान का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, हम ये बना के बेच देते थे दुनिया के अंदर। तो और फिर ये यही इसी कपड़े का जो सिंगापुर जो है क्या करता था, इसी कपड़े को लेके उसकी शर्ट बना के वो हमें ही एक्सपोर्ट करता था। यानी हम जो है हम सिंगापुर की शर्ट पहन के खुश होते थे, भाई सिंगापुर की शर्ट है, पता चला कि सिंगापुर की तो है लेकिन कपड़ा वो मेड इन पाकिस्तान का बना हुआ। लेकिन उसने क्या किया, उसने एडिड वैल्यू किया। क्यों, उसने कपड़े को, कपड़ा उससे करने अगर हमसे अगर वो कपड़ा जो एक शर्ट का होता है अगर वो 1000 रुपए का लेता है, तो उसने क्या किया, 1000 रुपए का लेके उसमें जब शर्ट बना के देता उसमें 2000 का या 1800 का बेचा उसने। तो उसने क्या किया, एडिड वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा यहाँ पे छोटी सी चीज हम करते हैं, कितना रह गया हमारे, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलो वेरी गुड। अब देखें आपको यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो, यहाँ पे ये देखिए ये लैंड है। अच्छा भी लैंड बिजनेस को किसी कैपिटल और ये की जरूरत होती है। जो बिजनेस नीड क्या होती है कि भाई ये रॉ मटेरियल है, ये देखिए ये आपका, ये भी आपका लैंड है, ठीक है ना। ये आपका जो साइट फॉर बिल्डिंग ये आपको चाहिए होता है। बिजनेस नीड क्या, कस्टमर चाहिए होते हैं, सप्लायर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब लेबर, आपका लेबर कौन कौन से, स्किल एंड स्किल, टेम्परेरी और परमानेंट, सारे के सारे लेबर है, ठीक है। इंटरप्राइज क्या है, अच्छा इंटरप्राइज कौन होता है, ये होता है रिस्क टेकर्स होता है, डिसीजन मेकर होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इंसान। अच्छा गवर्नमेंट क्या क्या करती है, रोड रेलवे एयरपोर्ट बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर होती है। तो ये देखिए ये बिजनेस का फोकस क्यों किया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में बेसिकली क्या है, बिजनेस को आपको ये सब चीजें जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट भी जरूरत पड़ती है इसको। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको जो रोड रेलवे वगैरह एयरपोर्ट बना के नहीं देगी तब बिजनेस, आप तो अपनी, अगर आपका बिजनेस है तो आप रेलवे थोड़ी बनाएंगे, आप रोड थोड़ी बनाएंगे, आप एयरपोर्ट थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए हम चीजों की जरूरत होती है, इसको कैपिटल की भी, लैंड की भी, लेबर की भी, इंटरप्राइज के साथ में गवर्नमेंट का। अभी तक हमने गवर्नमेंट का कोई जिक्र नहीं सुना था, लेकिन क्योंकि अब हम बात थोड़ी ब्रॉडर सेंस में पढ़ रहे हैं, अब ये बिजनेस की नीड के अंदर लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइज के अलावा एक एडिशनल चीज भी चाहिए होती है। वो क्या होती है, वो आपको चाहिए होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहिए नहीं, बेसिकली उनकी नीड की, उसकी नीड होती है गवर्नमेंट, बिजनेस को गवर्नमेंट की नीड होती है। किस लिए होती है, देखें अगर आपके पास रेलवे नहीं बना हुआ, रोड नहीं बना हुआ, एयरपोर्ट नहीं है, तो आप ये सारी चीजें खुद नहीं बना सकते, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो आप अब बिजनेस अपना कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने चीज प्रोड्यूस की, गुड बनाएगी, लेकिन आपके पास रोड ही नहीं है, आपका जो दूसरे शहर में जाने के रेलवे नहीं है, या आपके पास एयरपोर्ट्स नहीं है, तो यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट। अनदर थिंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, घर तो हंगामे हो रहे हैं, पंगा फूट रहे हैं, जो चोरी चकारी हो रही है, तो यू कैन नॉट डू योर बिजनेस पीसफुली। अनदर थिंग, स्कूल कॉलेजेस भी होती है इनकी ना, कि स्कूल कॉलेजेस जो है ना, अगर आपके स्कूल कॉलेज से नहीं होंगे, अच्छा ये कोई बता सकता है स्कूल कॉलेज से कि बिजनेस से क्या ताल्लुक है, कोई शायद बता दे।
अगर कोई जहन में बात आ रही है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में ना, लेकिन आप लोग स्कूल कॉलेज में, अब ये कितनी अजीब से लग रहा है, स्कूल कॉलेज का बिजनेस से क्या ताल्लुक है? अगर किसी समझ में आए तो मुझे बता दे, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। देखें, चलें, मैं बताऊं, स्कूल कॉलेज का ताल्लुक बेसिकली नीट को ये है कि सारे जो आपके पास स्किलफुल लेबर जो मिलेगी आपको ना, आपके पास जो काम करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? स्किलफुल लेबर आपको स्कूल कॉलेज से मिलेगी। जैसे अगर गारमेंट फैक्ट्री है तो गारमेंट फैक्ट्री में जो 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 टेक्सटाइल इंजीनियर, गारमेंट इंजीनियर आपको मिलेंगे वही स्कूल कॉलेज से, इसकी लेबर को यहीं से मिलेगी। आपको ऑफिस में काम करने के लिए कोई कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो वो आपको कॉलेज स्कूल से कॉलेज से ही कट के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट ये सपोर्ट करती है कि गवर्नमेंट अगर ये स्कूल कॉलेज खोलेगी, अच्छा प्राइवेटली भी होता है, लेकिन ये स्कूल कॉलेज जो ना गवर्नमेंट नॉर्मली जो अच्छी जो आपने देखा होगा जो आपके पास यूरोप में देखेंगे जो भी एडवांस कंट्रीज है वहाँ पे